स्टूडेंट्स, भगवान दास लोधी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर 2 प्रसामान्य समूह चल रहा था। एक्चुअल में लगभग पूरा हो गया था। उसमें आगे की जो भी थ्योरम है उसमें समाकारिता एक वर्ड काम में आएगा। आगे जो भी थ्योरम्स बची है लगभग 5-7 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कैलिपर में स्टेट एंड प्रूव आती है वो भी बची हुई है। तो उसको क्या पूरा करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक वर्ड आएगा समाकारिता, जो कि इसमें दूसरा चैप्टर है। तो एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं तो आपको ये देखकर क्लियर हो जाएगा। ये यूनिट स्टार्ट कराने से पहले भी वो चार्ट मैंने बनाया था और अब ये यूनिट लगभग पूरी हो गई है, तो ये चार्ट दोबारा बनाकर आपको अच्छी तरह बता देता हूं कि ये किस काम आएगा। और ये चैप्टर अपन विधिवत रूप से शुरू कर देते हैं, वो भी 4-5 दिन का काम है, ये भी मैं पूरा करूंगा। तो ये लिखा हुआ यूनिट नंबर 2 है, इसमें 2 तरह के चैप्टर है। एक तो है प्रसामान्य उपसमूह और एक दिया हुआ है समाकारिता। तो मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, 100% इस चैप्टर को करते हैं और 8 नंबर की क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में फिट कर लो, समझ गए ना। जो समाकारिता वाला चैप्टर करते हैं सभी स्टूडेंट और 8 नंबर इसमें पक्के कर लेते हैं। ये सभी छोड़ के जाते हैं। ये लगभग 10% स्टूडेंट करते हैं, इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। अब एक बात सोचो, आप अगर ये मिक्स हो गया तो उस दिन क्या करोगे? हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मिक्स हो जाए तो अपना क्या दायित्व बनता है कि ये चैप्टर भी पूरा करें और ये चैप्टर भी पूरा करें। ये पूरा लगभग कंप्लीट है। इसमें केवल ये समझ लो आप 4 से 5 थ्योरम्स हैं वो अनकंप्लीट बोल सकते हो, जो कि इसमें जाकर पहले समाकारिता आपको समझना पड़ेगा, तब ये जाकर क्लियर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट बना लो अच्छी तरह और ये डिनोट कर लो कि ये प्रसामान्य उपसमूह चैप्टर है और ये समाकारिता चैप्टर का नाम है, ये पाठ का नाम है, ठीक है ना। ये अलग अलग चैप्टर हैं। तो 8 और 8 दोनों कितने 16 नंबर की मार्किंग हो गई है। 16 नंबर में से आपको कितने अटेंड करने हैं? एक, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन, यानी 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। कई बार कैलकुलेटर में 8 नंबर का पूरा आता है, तो मैं अमूमन क्या बोलता हूँ कि 8 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करना है। तो आप कैसे समझ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 तरह के चैप्टर है, प्रसामान्य और समाकारिता। तो प्रसामान्य कंप्लीट है और समाकारिता के अंदर आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, तो उसको अपन आगे कंटिन्यू विधिवत रूप से करते रहते हैं। प्रसामान्य उपसमूह पूरा होने के बाद में आज का नया हेडिंग डालो समाकारिता। पहली हेडिंग है ये समाकारिता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, उसके लिए थोड़ा सा इसमें पहले मैं विभाग वगैरह की परिभाषित कर देता हूँ। तो आज यूं करता हूँ, मैं पॉइंट्स बनाते हुए समझाते चलता हूँ और जब ये इंडिविजुअल पॉइंट्स आएंगे तब और मैं अच्छी तरह बताकर आपको क्लियर कर दूंगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो पहली बात तो ये है, इसमें एक वर्ड आता है विभाग, और ये अगली प्रमेय करते हैं ना, वो विभाग उपसमूह या विभाग समूह के बारे में पूछता है। ये टिपिकल वर्ड आता है कि विभाग यानी क्वासेंट उपसमूह, क्वासेंट प्रसामान्य उपसमूह। तो विभाग समूह को परिभाषित करने के लिए 2 तरह की चीजें इसमें आती है। पहला नंबर तो ये है कि विभाग समूह, तो एक G/H, ये क्या कहलाता है? प्रसामान्य उपसमूह को परिभाषित करता है। तो इससे पहले सबसे पहले क्या डिजाइन बना था? ये बना था प्रसामान्य के परिभाषित। विभाग को बता रहा हूं मैं, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। पहला पॉइंट आएगा प्रसामान्य उपसमूह। प्रसामान्य उपसमूह, इसको करने का तरीका क्या होता है? G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ले लो। आपने N नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G पढ़ा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिफिकेशन का अंतर होता है, समझने का मीनिंग वही है। ये जो तिकोना निशान होता है जिस साइड में, ये कहलाता है प्रसामान्य उपसमूह और ये कहलाता है समूह। इसका एक प्रगुण होता है, इस प्रगुण के अंतर्गत क्या होता है? G/H, ये डिवाइड होगा। ये G/H डिवाइड होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? G/H। ये वर्ड क्या कहलाता है? ये वर्ड कहलाता है विभाग, क्वाशेंट। विभाग समूह, विभाग उपसमूह क्वाशेंट कहलाते हैं। ये क्वाशेंट ग्रुप कहलाता है, क्वाशेंट विभाग समूह कहलाता है। तो G/H क्या कहलाता है? विभाग समूह। अब G/H के अंदर कुछ नियम और गुणधर्म होते हैं। G/H का मीनिंग क्या होता है? G/H हमेशा एबिलियन होता है, G/H हमेशा अबेली होता है, एक ही बात है। दूसरा नंबर पॉइंट इसका क्या है? G/H दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हो, G/H दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हो,
तो इसमें HA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है भाई। ये थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं। HA या AH द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पर एक इसका एलिमेंट होता है G का, यानी AX स्मॉल p किसको बिलोंग करेंगे, G को, और H क्या होता है, ऐसा का ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है विभाग को। हर एक चीज क्या अपने आप में बहुत मेहनत और कमाल की चीजें हैं। सबसे पहली बात तो है कि G/H विभाग समूह के बारे में पढ़कर समाकारिता को समझेंगे अपन। समाकारिता में कर्मियों की परिभाषा आएगी या कोई भी तरह की परिभाषा आती है उसमें विभाग नाम तो आएगा ही, पहली बात। दूसरी बात है जो क्वेश्चन ग्रुप कर रहे हैं उसको करते हुए अपन ये बात देखते हैं कि बीच बीच में क्या होता है कि बार बार नाम आएगा समाकारिता विभाग, समाकारिता विभाग। तो उसमें क्या है कि हम लोग क्या कर देंगे, पहले इसको बता देता हूं अच्छी तरह इसको पढ़ने का तरीका, उसके बाद अपन काम करते हैं। क्वेश्चन पहला प्रश्न तो ये बता देगा अगर ये लिखा हुआ है G/H तो हमेशा हमेशा अबेलियन होगा, अबेली होगा, और G/H है ना वो HA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, H और स्मॉल a। या ये भी लिख सकते हो A और स्मॉल h दोनों सेम है। ये पहले प्रमेय करवा चुके हैं कि HA बराबर AH के बराबर होता है, HA और HB किसके बराबर होता है, HAB के बराबर होता है। ये सभी किसकी परिभाषा को प्रेजेंट करते हैं, प्रायसामान्य की परिभाषा को, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा को रिप्रेजेंट करते हैं। HAHB बराबर HAB लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये किसकी डेफिनेशन को बताएगा, प्रायसामान्य की परिभाषा को दर्शाता है। इन सब चीजों में एक बात और ये है कि एबिलियन और G/H अगर HA द्वारा प्रदर्शित होता है, सभी एलिमेंट है, तो तीसरा पॉइंट क्या बनता है, नीचे वाला जो भी अवयव लिखा जाता है, नीचे वाला ये क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अब से ये काफी बड़े लेवल पर काम आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बता रहा हूं। यहाँ पर लिखा हुआ G/H है तो एबिलियन हो गए होगा, अबेली हो गए होगा। G/H है वह HA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर AH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। AX और P अगर G को बिलोंग करता है तो H ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा, H ऐसा नीचे भी ठीक है। अपनी लैंग्वेज में एक और बता देता हूँ, नीचे वाला ऐसा कैसा ही लिखा जाता है। ये लो, ये और बहुत बढ़िया है। आप बेफिक्र रहिए, काफी मेहनत करने के बाद में कई सालों बाद इस नतीजे पर पहुंचो कि कौन सा एलिमेंट कैसा रहता है। तो एक याद करने का तरीका ये कि नीचे वाला एलिमेंट ऐसा कैसा ही रहेगा, नीचे वाला हमेशा तत्समक अवयव कहलाएगा, नीचे वाला हमेशा तत्समक अवयव कहलाएगा, नीचे वाला हमेशा तत्समक अवयव कहलाएगा, और नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका है कि नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता है, उपसमूह कहलाता है। बहुत बढ़िया, दोबारा स्क्रीनशॉट ले, इसको अपने सेव रखना, बार बार देखते रहना। ये कई तरह के कंसेप्ट क्लियर करवाता है, कई तरह की वाइवा, कई तरह के इंटरव्यूज, कई तरह के कंपटीशन एग्जाम, गेट, स्पेशली गेट में दिया हुआ होता है। चलते ही वहां पर ये लिखा हुआ आता है कि G/131H अगर परिभाषित है तो इसमें तत्समक अवयव क्या है, आप ये बोलो कि ई है, ई नहीं है, नीचे वाला तत्समक अवयव क्या रहता है 131H। नीचे कुछ भी लिखा हो, कैपिटल लेटर में अगर लिखा हुआ है तो वही क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। और इन दोनों की खास बात क्या होती है, ये हमेशा एबिलियन होते हैं। नॉर्मल सबग्रुप को भी समझ गए, इसका प्रश्न ही काम में आएगा, इसके पहले बता रहा हूं। तो ये प्रायसामान्य क्वेश्चन या विभाग कहलाता है, ठीक है ना, एक ये चीज आएगी। अब मूल बिंदु पर आ जाओ, समाकारिता। समाकारिता को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 12th क्लास के अंदर आया था कि अगर कोई भी दो प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित है, G से G' है। प्रतिचित्रण का मतलब क्या होता है कि जैसे कटिंग की दुकान में या कोई भी ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हो तो सामने आईना लगा हुआ होता है, उसकी निशानी यही है। अगर मान लो कोई सब्जी की दुकान में जा रहे हो तो सब्जियां पड़ी होती है, अगर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दुकान में जा रहे हो तो मोटरसाइकिल या स्कूटी पड़ी होती है, कार की दुकान में कार, और लोहे के सामान वाली दुकान में लोहे का सामान ही पड़ा होता है, ना कि सब्जियां रखी हुई होंगी। ठीक उसी प्रकार अगर समाकारिता वाला चैप्टर है तो इसमें एक सैलून की दुकान वाला इमेज करना पड़ेगा आपको दिमाग के अंदर क्रिएट, क्योंकि जैसे आप सैलून की दुकान में जाते हो, कोई भी पार्लर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर हेयर कटिंग की दुकान है, उसके अंदर जाती है आपको अपना चेहरे दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या होता है, आईने लगे हुए होना। वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण कहलाता है, चित्रण कहलाता है।
प्रतिचित्रण क्या होता है? आजू बाजू में खुद को देखना, ये प्रतिचित्रण कहलाता है, एंटीसिमेट्री। तो ये प्रतिचित्रण इस प्रकार परिभाषित हो, जी से जी डैश पर अगर कोई समाकारिता f है, अगर कोई जी से जी डैश पर दो समूह दे रखे हैं, दो एरिया का नाम होता है, ये जी से जी डैश क्या होता है? एरिया का नाम होता है। और f क्या होता है? यहां से कोई एलिमेंट उठकर जाएगा और दूसरे में पहुंचता है, ये f कहलाता है। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं अलग अलग तरीके के। पहला यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 और 18, 4 5 6 और 17। तो इसकी इमेज बनेगी, तो यहां से 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 5 है और 18 की 6 है। ये कहलाता है समाकारिता, यानी किसी से किसी का रिलेशन जरूर होना। ये कैसे है? एक नॉर्मल बताता हूं। ये कोई भी स्कूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रूम्स बने हुए, ये एलकेजी क्लास का रूम है, ये यूकेजी क्लास का रूम है, ये 5th क्लास का रूम है। यहाँ पर हाफ डे रिसर्च चल रहा है स्कूल में, और जैसी बेल लगती है तो आपके 4 स्टूडेंट यहाँ रह गए, जबरदस्ती बदमाश होते हैं, कहीं जाते नहीं अपनी क्लास के अंदर जब तक कि कोई टीचर ना कहे, या फिर आराम से जाते हैं, कोई लेट हो गए, पानी पीने में बारी नहीं आई, तो इससे पूछा जाता है किसके हो? 5वीं के। ये किसका है भाई? 5वीं क्लास का। ये किसका है भाई? 5वीं क्लास का। ये किसका है भाई? 5वीं क्लास का। तो सारे के सारे प्रतिचित्रण क्या बने? एक के, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि अगर मान लो इसने कह दिया नहीं साहब मैं एलकेजी का हूं, मैं यूकेजी का हूं, मैं 5th का हूं, तो इस प्रकार से कोई ना कोई चीज में रिलेशन होना, ये क्या कहलाता है? समाकारिता कहलाता है, रिलेशन होना। अब इसमें रिलेशन क्या होता है? दोबारा देखो होगा क्या। एक बहुत बढ़िया डायग्राम बनाकर बता रहा हूं। ये कोई भी स्कूल का स्ट्रक्चर है, ये क्लास है 7 8 9 और 10। यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं। ये क्या है? बेल लगने के बावजूद भी अपने क्लासों में गए नहीं, तो टीचर राउंड पे जब उन्होंने देख लिया भी ये बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनसे पूछा कि आप कहाँ हो, कौन सी क्लास में हो? तो ये इसने सबसे पहले ये पकड़ा गया, इसने कहा 10th क्लास में हूँ। और 10th क्लास में इसे थोड़ा डांट डपट कर कहते हैं जा क्लास में जा, मैं खड़ा हूं यहीं। तो क्या करेगा? अपने आप ये रास्ता पकड़ लेगा, या इस प्रकार का रास्ता पकड़ेगा। ये यानी कहने का मतलब उसको जाकर यहीं पर जाकर खत्म होएगा। इससे पूछा दूसरे वाले से क्यों भाई कौन सी क्लास है तेरी? इसने कहा 7th क्लास है। क्लास में सीधा ये सीधा क्लास में गया, या किसी प्रकार से घूमकर गया होगा, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता। इससे पूछा तो इसने कहा 9th क्लास का हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई 9th क्लास में चले जाओ। तो ये क्या करेगा? 9th क्लास में पहुंच जाएगा। किसी तरीके से घूमकर जाओ, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता, केवल बताने का तरीका होता है। जैसे कई बार अपन नहीं कहते सीधे क्लास में चला जा, तो सीधे क्लास में चले जाए मतलब क्या है कि इस प्रकार के एरो ड्रॉ करना, ये कहलाता है समाकारिता की डायरेक्शन, दिशा। ये कहलाता है समाकारिता की डायरेक्शन। ये लो, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तीर के निशान से। और एक और मोमेंट क्या यहाँ लगा देते हैं ताकि साफ दिखाई दे जाए, वैसे यहाँ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक और डायग्राम बहुत बनाने पड़ेंगे इसके। अगर मान लो यहाँ पर और पै लिखा हुआ है, 3 और 13 है और 18 है। अब जैसे इसमें क्लास नंबर 8 खाली रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टूडेंट चले गए होंगे, उससे समाकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए 3 में बिलोंग करता है, पै 18 में बिलोंग करता है, 13 खाली रह गया। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है कि आप क्या करोगे, यहां से डिनोट कर दो, ये यहां से डिनोट कर दो, एक ही बात है। ये जी और जी डैश दो प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये वर्ड समाकारिता कब कहलाएगा? जब ये इस प्रकार से परिभाषित हो, ए स्टार बी का मान किसके बराबर हो? एफ ए स्टार एफ बी के। तो ये क्या कहलाता है? समाकारिता कहलाता है। समाकारिता को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीजें कोर्स में है आपके, ए डॉट बी का मान कितना है? एफ ए डॉट एफ बी है, और दूसरा क्या हो गया? एफ ए प्लस बी का मान किसके बराबर हो गया? एफ ए प्लस एफ बी के। ये वर्ड क्या कहलाता है? समाकारिता कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्ड भी लिख लो, ये कहलाएगा मॉर्फिज्म, या ये वर्ड क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें इंग्लिश में मॉर्फिज्म समाकारिता तीनों एक ही चीज है।
समाकारिता हमेशा समूह के अंदर ही अपने कोर्स में इसलिए क्या लिखा जाता है, जी और जी डैश लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब चूंकि ये समूह है तो इसके साइड में इसका एंगल बना देते हैं और तीन तरह की बातें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। पहला तो इसमें क्या है कि साहचर्यता वर्ड हमेशा काम में ले सकते हैं, तत्समक अवयव, और तीसरा प्रतिलोम अवयव हमेशा वर्ड काम में लिया जा सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं विधिवत रूप से इसकी डेफिनेशन वगैरह क्रम से प्रकार विस्तार यूनिट पूरी करेंगे, 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, 8-10 में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अपने को कभी भी इधर वो करके देखना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन के बाद अपने 4-5 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और यूनिट 2 पूरी हो जाएगी। मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं है, एक भी सिंगल पेज नहीं छोड़ा है। वीडियो आपके पास है, किताब आपके पास है, कोई भी पेज चेक कर लेना। कोई भी तरह का इसमें एक बिल्कुल आया था, थोड़ा सा वो भी करूंगा मैं, एकमात्र एक डाउट आया है, उसको भी मैं क्लियर करवा रहा हूं। तो वो गुणा करना वगैरह, पहले इसको थोड़ा आज का ये डेफिनेशन वगैरह बता देता हूं, फिर ये एक जो भी आपकी मिस्टेक आई थी उसको। पहला समाकारिता, माना जी जेपीएससी किताब का टू द पॉइंट है तथा जी डैश डॉट समूह। देखो सबसे बढ़िया चीज ये लिखी हुई है, समूह है। इन ग्रुपों में द्विचर संक्रिया सहित प्रतिचित्रण एफ कोलोन जी से जी डैश निम्न प्रकार परिभाषित हो। एफ कोलोन जी से जी डैश निम्न प्रकार परिभाषित हो। यह है एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार एफ बी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है। वेरी वेरी इजी, वेरी सिंपल, इसमें कोई भी तरह का विभेद नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें लिख लो साइड में, क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ, ये भी समाकारिता को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 4 3 1 2, और जी की वैल्यू दी हुई है 3 1 4 2 3 1 2 3 4। अपने को इसका मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा पूछा गया था, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ये एक बार बीच में मेरे सभी वीडियो जो भी मैंने बनाए इसमें लगभग 30 के आसपास वीडियो है, सब में केवल मात्र एक क्यूरी आई हुई है। उस क्यूरी में ये है कि सर गुणा कैसे किया। आपको कहने का मतलब क्या निकालना है, एफ डॉट जी निकालना। तो इसमें सेम समाकारिता का वर्ड काम में आएगा। तो दोनों और अच्छी तरह मैं क्लियर करवा देता हूं। पहले इसको देख लो, मिटा दूंगा मैं, जगह बनानी पड़ेगी। समाकारिता का मतलब क्या होता है, माना जी स्टार से जी डैश डॉट समूह है। इन ग्रुपों में द्विचर संक्रिया सहित प्रतिचित्रण एफ कोलोन जी से जी डैश निम्न प्रकार परिभाषित हो। यानी एफ ए स्टार बी का मान किसके बराबर हो, एफ ए स्टार एफ बी। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, समाकारिता कहलाता है, ठीक है ना। ये बढ़िया नोट्स है। तो इसमें ये कर लो, स्टार का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, और डिवीजन और माइनस तो होता नहीं है। तो पहला तो ये लिखो योग संक्रिया के लिए एफ ए प्लस बी का मान किसके बराबर होता है, एफ ए प्लस एफ बी के। और अगला लिख लो गुणा संक्रिया के लिए, ये होता है एफ ए डॉट बी का मान किसके बराबर है, एफ ए डॉट एफ बी। ये अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख भी लो। ये काम इस प्रकार से आता है, ए प्लस बी का मतलब है, ए डॉट बी का मतलब है। तो ये सब क्या है कि आपको आने चाहिए। दो क्वेश्चन इसके करा देता हूं ताकि हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाए। इसमें जी डॉट एफ निकाल लेते हैं और एफ डॉट जी निकाल लेते हैं, दोनों का मान निकालना है। सबसे पहली बात है एफ डॉट जी निकाल रहे हो, 1 2 3 4 है, 4 3 1 और 2 है। ठीक है, समाकारिता चलते हुए याद आ गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें 1 2 3 और 4। पहला स्टेप तो ये है कि यहां से लेकर यहां तक सारे अंक चेक कर लो, कम से कम और ज्यादा कितने हैं, वो चाहे हो चाहे नहीं हो। जैसे कि मान लो
एक चीज मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख दूं 5। तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक सबसे छोटा और बड़ा एलिमेंट कितना है, 1 और 5 है। ठीक उसी प्रकार चेक करना है, फिलहाल ऐसा नहीं है, यहाँ पर 4 ही है, समझ गए ना। अगर यहाँ पर लिखा होता 9 तो सबसे छोटा अंक कितना 1 है और सबसे बड़ा कितना 9 है। क्लियर है। तो ये पहले आप चेक कर लेना कि सबसे छोटा और बड़ा कितना है। अगर ये 9 हो तो अगले लाइन में अपने क्या करना पड़ेगा, गुणा करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, वो चाहे उस सेट में हो या नहीं हो, ये चेक करो। इसमें एक भी 9 नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा नहीं है तो अपन इसे मायाजाल में ना पढ़ते हुए एक देख लेंगे कोई भी क्वेश्चन सिंपल सा। इसमें सबसे छोटा और बड़ा कितना 1 से 4 है, तो ये वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगी। अब इन्हें शुरू कर दो, 3 की 1 है, 1 की 4 है, 3 की 1 है, 1 की 4 है तो 3 की 4, 1 की 2 है, 2 की 3 है, 1 की 2 है, 2 की 3 है, 1 की स्टार्ट की थी तो 1 को लिखना, 2 की 4, 4 की 2 और 4 की 3 और 3 की 1। ये अलग अलग होने चाहिए तो अपना आंसर बिल्कुल सही है भाई। ये अलग अलग हो तो अपना आंसर एकदम एक्यूरेट है। क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और ढूंढ लेता हूं। समझ लो अच्छी तरह। ठीक है, फिर इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लो। समाकारिता वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, उसमें जो भी डेफिनेशन वगैरह ये थोड़ा सा याद आ गया था तो इसको एक बार चलिए ऐसे G.F निकाल लेना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।